जमात कादियानी की भुट्टो के खिलाफ नफरत की वजह समझ में आती है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो ने डंके की चोट पर इनको गैर मुसलमान करार दिया था और वो जानता था कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा माफिया है। फ़ौज इनकी, ब्यूरोक्रेसी इनकी, अदालतें इनकी, तमाम चीज़ें, बिजनेस, ये वो, जैसे मैं ये सच बारहा बयान करता हूँ कि शायद उतर जाए इस कौम के दिल में ये सच्ची बात कि जनाब 47 से लेके आज तक आपका मुल्क जो है वो कादियानियों के हाथ में है। एक ब्रीफ पीरियड के लिए आया था तो वो जुल्फ़कार अली भुट्टो का दौर था जिसमें कादियानियों की शामत आई थी। उसके बाद फिर कादियानियों का गलबा बहुत ज़्यादा हो गया। उससे पहले भी था, लेकिन उससे पहले ये गलबा जो है वो जाहिर हो जाता था कि वो 60, 50, 70 की दहाई तक के जो मरज़ई थे वो बोल देते थे हम मरज़ई हैं, हम अहमदी हैं, ये वो। लेकिन 74 के बाद उन्होंने ये पॉलिसी अपना ली कि मीसरे बन के बैठ जाओ, तो अपना आपका कादियानी होना ज़ाहिर ना करो और पाकिस्तान पर अपना जो है तसल्लुत जमाते जाओ। और वो यही हाल है, आज देख लें ये कितना बड़ा भैंचोद आदमी है इमरान खान। इसके वाज़े सबूत आए हैं कि ये कादियानी है, लेकिन इसने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला कि मैं कादियानी हूँ या नहीं। चुप, बाजवा, बुज़दार, और जिनको अल्लाह के फजल से मैंने बेनकाब किया कादियानियों को, एक लफ्ज़ नहीं बोलते ये। वो शहजाद अकबर था, क्या था, शुरू जैसी है, मैंने कहा वो कादियानी है। बहरहाल उस बेंचोद ने अभी तक ये नहीं कहा कि मैं मिर्ज़े को लानती कहता हूँ। यानी जिस चीज़ जो परख है वो ये ही है कि जिसके ऊपर शक है कादियानी होने का, वो आके कह दे कि मैं मिर्ज़े को लानती समझता हूँ, उसके नबी या मुजद्दिद मानने वालों को काफिर समझता हूँ। 5 सेकंड नहीं लगते, लेकिन चुप। तो ज़ाहिरी बात है कि चुप का क्या मकसद है कि वो ये नहीं कहना चाहते और शरीयत का जो तकाजा पूरा नहीं करता, हम उसको कैसे मुसलमान मान लें जी। तो जमात कादियानी की भुट्टो से नफरत की वजह समझ आती है, लेकिन एक जमात जो खुद को इस्लामी कहती है पर है गैर इस्लामी, याद रखें, ये भुट्टो से क्यों नफरत करते हैं? इसलिए कि भुट्टो इस्लामी ब्लॉग बनाना चाह रहा था, इसलिए कि भुट्टो जो है एक इस्लामी ममालिक का दफा का मुश्तरका दिफा बनाना चाह रहा था, एक मंडी बनाना चाह रहा था, उम्मत की खिदमत करना चाह रहा था और उम्मत के दिफा के लिए अस्करी तौर पे तवाना होने की जुस्तजू कर रहा था और काफ़ी कामयाब भी हुआ। क्या इस वजह से जमात कादियानी, जमात गैर इस्लामी भुट्टो से नफरत करती है? तो फिर अपने आप पे जो है वो इस्लामी की बजाय गैर इस्लामी क्यों नहीं ऑफिशियल लिखते? जो इस्लाम की खिदमत करने वाले के खिलाफ हो वो मुसलमान तो नहीं हो सकता ना। ये देख लें, उसकी वो नीचे कोई ना कोई जलन होती रहती है, वो क्या नाम है अभी, औरिया मकबूल जान, अगरचे वो कादियानी भी है लेकिन अपने आप को वो मदूदी का फॉलोवर कहता है। तो देख लें, जब बात होती है कहीं ना कहीं भुट्टो के, सारा ये वतीरा तमाम वो जमात गैर इस्लामी वालों का है। और भाई भुट्टो ने मदूदी को तो काफिर करार नहीं, अगरचे वो था काफिर, ये तो उलमा हक ने उसको काफिर कब का करार दे दिया, लेकिन भुट्टो का तो इस मामले में कोई मसला नहीं था कि वो मदूदी को काफिर कहे, या उसने तो कोई उसको फतवा नहीं दिया था। तो बहरहाल साफ मालूम होता है इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, इनका जो तर्ज अमल है, खा वो जमात कादियानी हो या जमात गैर इस्लामी, खुदा की कसम ये हलीफ है, ये हलीफ है, ये हरीफ नहीं है। और सन 1974 में जो इन्होंने रबुआ का ड्रामा रचाया था जिसमें कादियानियों ने ये जमात गैर इस्लामी के जो गुंडे बैठे हुए थे उनको
कीमे के नान खिलाए थे, उनको ड्रिंक्स थी, हो सकता है बियर वियर भी देती हो, लेकिन ये कोला वोला तो कंफर्म्ड है ना। तो बहरहाल जिन्होंने एक दूसरे के नाक काटने हैं या एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी या दुश्मनी का, वो एक उसको कीमे के नान तो नहीं खिलाएंगे ना, वो उसको शरबत और ठंडे पानी, लस्सी और कोला वोला तो नहीं पिलाएंगे। खैर ये तहरीक, ये इसलिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। ख़त्म नबूवत का तो मसला ही नहीं था, उन्होंने इशू ये बना लिया था कि किसी तरह से हम एक इशू को क्रिएट करें और उसकी ज़ाद में जो है भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दें, क्योंकि कादियानियों को तो काफिर करार कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती थी। लेकिन ये अल्लाह के काम जो हैं वो बहुत निराले होते हैं। इनके ज़हनों में भी नहीं था कि जिस भुट्टो को हम शराबी और सेकुलर वगैरह कहते हैं वो डट जाएगा, कहेगा हाँ ऑन माई डेड बॉडी आओ मैं तुम्हें काफिर करार देता हूँ। तो दिया उसने, फिर क्या कर लिया, फांसी दे दी ना उसको, क्या हो गया, अल्लाह ने उसको अच्छा मुकाम दे दिया। वो तुम्हारे मिर्जा की तरह टॉयलेट में तो नहीं मरा ना, और जितनी गंदी मौतें तुम्हारे वो उसको आई हैं, मिर्जा बशीर को, ये वो, उसके तो कमरे में कोई नहीं जा। तो इबरत का निशान जो बने हैं ज़ियाउल हक कादियानी भैंचोद, उसकी लाश तक नहीं पता चली, और लोग आज भी अक्सरियत मुसलमान उसको गालियां देते हैं। और वो एक कादियानी कुत्ते की शक्ल वाला जिसने बचपन में पता नहीं क्या करवाया जो उसको चैन नहीं आता, वो हरामजादा, वो कुत्ती का बच्चा जनरल शोएब, वो कहता है जी इबरत का निशाना बना दिया भुट्टो को। ले दस तेरी, मैं क्या कहूँ बैंचोद, ये तो बता कि मिर्जा कादियानी इबरत का निशान बना के नहीं। और दासा तेरी हरामजादिया गश्ती दे पुत्रा, दस ज़ियाउल हक इबरदा, और यकीन मन जिसले तू मरेगा ना पैंचोदा, तेरी भी ऐसी इबरतनाक मौत होगी कि तू याद करेगा भैंचोद। तो बहरहाल मैं ये इन्होंने लामतनाही सिलसिला शुरू किया हुआ है जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हर चीज का जो है ना वो इल्जाम, 65 की जंग उसने करवाई। और अच्छा ऑफिशियली ये 65 की जंग कौन जीता है? ऑफिशियली हम कहते हैं पाकिस्तान जीता। और फिर तो उसको क्रिटिसाइज ना करो बहनचोदो, अगर हमने विक्ट्री ली थी 65 में, जो शुरू करवाने वाला था वो भुट्टो था, फिर उसको क्यों कह रहे हो कि भी उसकी गलती थी? वॉर जीती हम ऑफिशियली तो हम योम 6 सितंबर जो है योम दिफा मनाते हैं ना, कामयाब मनाते हैं। हो भैन चोदा हो गश्ती दे पुत्र जनरल दस, जो जंग असा जीती सी, तो जिसने ये जंग शुरू करवाई तुम्हारे मुताबिक भुट्टो ने, तो फिर तो तू उसकी शान बयान कर। तेरी चौदह कश्ती दे पुत्र हरामजादे कुत्ते दी शक्ल वाले भैन चौद मकरू आदमी, तेरा ते मैं पता करना वा हूं, तू गश्ती दे पुत्र है ही कादियानी। कादियानी ना होता जर्नल कैसे बन सकता था पाकिस्तान की फौज में? और जे असल है ते आ मेरी गल नू साबित कर, एक 5 सेकंड का बयान दे दे कि मैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वल्द मिर्जा मुर्तज़ा उसको जो है वो कज़ाब समझता हूँ और उसके मानने वालों को काफिर और जहन्नमी समझता हूँ। आना फिर जवाब दे तेरी मैं गश्ती दे पुत्र। जाहिरी बात है ये अपने जिसको नबी मानते हैं उसको कैसे कज़ाब कहेंगे माचोद? ये तो बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि मौलवी लोग जो हैं इस तरफ आते नहीं हैं, वरना इन माचोदों को तो जो है इनके घरों से निकाल के जो है ना इन बैंचोदों के वो शलवारें उतार के इनको नंगा परेड करवानी चाहिए। इन कादियानियों की माचोद कुत्ती के बच्चे बातें करते हैं। अच्छा मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ। क्या कहता है जी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है ना वो कह दिया कि जो डाका जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। वह भैन चौदह हूँ तू है भी दस कि कितने लोग जो हैं वो उन्होंने वहाँ जाने की कोशिश की। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की धमकी सुनकर इतने इतने बड़े फनियर किस्म के सियासतदान
वो जनाब सहम के डर गए और उन्होंने एयरपोर्ट जाने की कोशिश नहीं की। और क्या सारी फ्लाइटें भी भुट्टो ने बंद करवा दी थी। पाकिस्तान से दिल्ली जो है कितनी फ्लाइट जाती थी ओए, और गश्ती दे पुत्र वो PIA ते हाई कादियानिया द महकमा जाके पता ते कर। और क्या एयरपोर्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी ने स्टेन गन बरदार लोगों को खड़ा कर दिया था कि जो डाका जाएगा उसको शूट कर देंगे या उसकी टांगें तोड़ देंगे। दास्ते सही कुत्ती दे बच्चे, भुट्टो की ये स्टेटमेंट क्या भुट्टो एक रियासत था कि इस वजह से जनाब बांग्लादेश बन गया। फिटे मुंह तेरी पैन, जिसने जाना है वो तो जाएगा, क्योंकि कानून वहाँ था, हर चीज़ वहाँ थी। तो वो एक आदमी के कहने से जी जो, और वो सारे जो लोग थे वो डर के सहम के घरों में। उन्होंने कहा जी वो क्या कहते हैं, कुंडियाँ लगा लो घरों को और हम तो अपना महफूज होंगे, भुट्टो ने वरना हमारी टांगें तोड़ देनी है। हिटे मुँह तेरी भैन कुत्ती दे पुत्र हरामजादे, गंड झूठ भी नहीं बोलना, तेनू आंदा कादियानी हो। ऐसे नहीं हो सकता, नहीं होता, कभी भी नहीं होता। जुल्फकार अली भुट्टो के लफ्ज खुदाई लफ्ज से कि जो वो जाएगा उसको कर लोग डर गए। तो ऐसे ही फजूल, यानी कोई तुक नहीं बनती। तो ये बहन चौथ जो है ये दल्ला गश्ती का पुत्र क्या क्या बातें करते हैं। अब सिंपल सी बात है कि बंगालियों का इस्तेसाल किया था। किसने किया था? पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया था, खुदा की कसम नहीं किया था, ये कादियानी जमात ने किया था। सारे वहाँ जितनी भी यूनिट सनत जूट और जो भी उनकी चाय वाय, और उसके मालिकान को देखो, बेंचोदो हरामजादो, तहकीक करो, 80 से 90% बल्कि मोर देन दैट दे वर ऑल कादियानीज। वो क्या करते थे? वहां से कमाते थे और अपने बैंक भरते थे। फॉरेन की कंट्रीज में ज्यादा लंदन और इधर उधर पैसा पाकिस्तान के लोगों ने तो नहीं किया था। तो जो फैक्टर्स हैं, और मेरी अगर ये बात गलत हो तो खुदा की कसम मैं सोशल मीडिया पे आना बंद कर दूंगा। कादियानियों के वहां सनतें थी, कादियानियों ने वहां एक्सप्लॉयटेशन की, कादियानी वहां ज्यादातर जो हैं गवर्नर वगैरह बने। कादियानियों के पास जो है मशरकी पाकिस्तान 47 से लेकर 71 तक वहां ज्यादातर जो होल्ड रहा है वो कादियानियों का रहा है। उन्होंने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि बंगालियों को, अब बंगाली बेचारों को क्या पता कि ये कादियानी है या पंजाबी है या पश्तून है या मुसलमान है या क्या है। उन्होंने तो देखा कि ये शक्ल सूरत से कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, चलो ये सारे वेस्ट पाकिस्तान के हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ तहकीक, अगर कोई सच्चा मुसलमान है तहकीक करेगा तो उसको मालूम होगा कि हाँ मशरकी पाकिस्तान के जो हुआ है अलहदगी, उसकी बुनियादी वजह कादियानी थे। फिर ये कादियानी जर्नैल ही थे जो वहां जाके मारते रहे लोगों को। टिक्का खान कौन था जिसने जाते इतने लोगों, और फिर उसकी कादियानी जमात की हलीफ जमात कादियानी, उन्होंने आल शम्स अल बदर बनाकर लोगों को और मुसलमानों पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। तुम्हें क्या जरूरत थी? ठीक है बंगाली आज़ादी मांग रहे थे, ठीक है, भी कहते हैं तुम हमारे भाई हो, ठीक है, आज़ाद होना चाहते हो, ठीक है, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाए। वो तो इकट्ठे रह नहीं सकते थे जितना उनके ये कादियानियों ने जुल्म कर दिया था। और कादियानियों का इंटरेस्ट भी यही था कि हमने लूट मार तो बहुत कर लिया, अब बंगालियों के अंदर अवेयरनेस आती जा रही है। ये ना हो कि कल को हमारी वो फैक्ट्रियों को आग लगा दें, हमें मार दें, तो चलो इसको किसी ना किसी बहाने से ये कर दें, और वो ऐसे ही हुआ। तो कंट्रोलिंग यार पॉलिसी मेकर पाकिस्तान के कादियानी इस्टेब्लिशमेंट है शुरू से लेकर। मैं बताता हूँ यह इतना बड़ा स्टेप कि 1947 में कश्मीर पे हमला करने का कायदे आज़म ने खुदा की कसम नहीं प्लान बनाया था, मिर्ज़ा बशीर ने बनाया था, क्योंकि वो सारे फौजी जर्नैल उसके कादियानी थे अपने। वो कायदे आज़म को तो कुछ समझते भी नहीं थे। सारे फैसले कहाँ हो रहे हैं जी? रतन बाग लाहौर में बैठ के
किसको डिप्टी कमिश्नर बनाना, किसको वजीर बनाना, किसको। तो इर्द गिर्द सारे वो कायदे आजम के इर्द गिर्द के सारे मरज़ई थे माचो। तो ये अजीब वो क्या मुझे वो क्या खुर्शीद हसन खुर्शीद जो कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी बना था, तो इवन वो तक कादियानी था। वो भुट्टो वो उसका क्या नाम है, कायदे आज़म का आई थिंक कि कोई मीडिया का कोई बना था या क्या था। बहरहाल इस तरह जनरल गुल हसन वो भी कादियानी था, और बहुत सारे लोग जिनका मैंने जिक्र किया हुआ है, सैयद शमसुल हसन वो कादियानी था, जो इर्द गिर्द जो हर वक्त कायद के इर्द गिर्द ही रहते थे। खैर, तो बात क्या है कि हम जब तक इस हकीकत को नहीं समझेंगे कि ये वजूहात क्या हैं, अब ये कि कादियानी जो हैं उनका होल्ड क्यों है, हम तहकीक तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे जी, वो मिर्ज़ा जो था वो टॉयलेट में मर गया और वो जो है ना वो झूठा नबी है। इसके अलावा हमारी सोच आगे जाती नहीं, और ये नहीं जाना जाता माचोद पाकिस्तान के जर्नैल कादियानी, पाकिस्तान के जज कादियानी, पाकिस्तान के जगीरदार कादियानी, पाकिस्तान के हर बड़ा आदमी है वो बैंचोदो कादियानी है। इसके ऊपर क्यों नहीं तुम सोचते? वजीर आजम से लेकर थानेदार तक जब कादियानी है तो इस हकीकत से आंखें मूंद लेते हो। क्या ये इश्क रसूल है? एक जर्नैल की हैसियत जो है वो नामूस रसालत से ज्यादा हो गई है। कोई और बल्कि मौलवी इतने गद्दार हैं, जानते हैं और जानते हैं, ये नहीं कि नहीं जानते कि बाजवा मरज़ई है, लेकिन उसको आशिक रसूल कह रहे हैं, उसको जनाब वो उसके बच्चों का निकाह करवा रहे हैं। आम लोगों की तो बात छोड़ दो, ये जो मजहबी तौर पर अपने आप को स्कॉलर्स और उल्मा मानते हैं वो माचोद मुनाफकत कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, तो बाकियों की तो बात ही छोड़ दें। तो समझ जाना चाहिए कि जो कोई आके भुट्टो के ऊपर तनकीद करता है, पीड़ा उसको 7 सितंबर 1974 की ही है बस। खा वो औरिया मकबूल जान हो, ज़ाद अहमद हो, कोई फौजी जर्नैल हो, कोई कादियानी नुमाइंदा ताहिर भट्टी हो, कुरैशी हो, वो पता नहीं क्या क्या आजकल आए हुए हैं, कोई जवेद है, ये सब आपको एक ही माला में नजर आएंगे, और वो कादियानी माला है। और क्या इनको प्रॉब्लम हो सकती है? जुल्फ़िकार अली जो मुसलमान होगा वो कहेगा कि अगर भुट्टो ने 1000 लाख 5 मिलियन बांग्लादेश भी बनाए तो उसका एक अमल जो है वो उसको जन्नत में ले जाएगा, और जन्नत के बंदे को बुरा नहीं कहा जाता। देखिए, जन्नत सिवाय पत्थर को आज तक हम जो है अदब से उसको बोसा करते हैं। तो पत्थर पत्थर है, और जन्नती इंसान का क्या मुकाम है? सुभान अल्लाह। तो जो जन्नती इंसान के ऊपर उंगली उठाएगा तो समझे वो शैतान कादियानी है, वो शैतान मदूदी है, और इस किस्म के नापाक लोग हैं। जन्नतियों से नफरत करते हैं। जो जन्नती से नफरत करता हो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो जन्नती पे तनकीद करता है वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। जो जन्नती को फांसी लगाता है वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। तो ये इसी तरह एक वो क्या नाम है, जनरल शुएब, पता नहीं उस दले का पूरा ना की है, ओ हरामजादा, ओ गश्ती दा पुत्र, ओ भैन चोद आदमी क्या कह रहा है कि जनाब मुजीब को तो बहुत दुख हुआ कि बांग्लादेश बन गया। वो तो जी मुत्तहिदा पाकिस्तान का हामी था,
ऐसे झूठ कौन बोलता है जिनको बचपन से ही लोगों ने उसका मिसयूज किया होता है, वो फिर अपनी वो अजियत जो है वो झूठ बोलने में, ऐसा बहन चौधा। ठीक है, ये आप सुन ले, रिकॉर्डिंग सुन ले। वो कह रहा है कि मुजीब को बड़ा दुख हुआ कि मशरकी पाकिस्तान टूट गया। है तेरी मां दे, कोई ना कोई बड़ा ही वड्डा चढ़िया सी तेरी भैन किश्ती दे पुत्र, तैनू तो मैं नहीं छड्डना पुत्रा, नस किथे नसना तेरी भैन किश्ती दे पुत्र। कौम को गुमराह करते हो हरामजादे, ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है मां चौथ। तो जनाब ये देखिए, आप खुद सुन लें, मैं रिटायर्ड कादियानी जर्नल क्या नाम है, शुएब, इसकी रिकॉर्डिंग भी लगा रहा हूं, अपनी तरह से कोई बात नहीं कर रहा। और मजीब क्या कह रहा है उसकी अपनी जुबानी सुन लें। वो क्या कह रहा है कि जिस दिन मुझे पता चला कि ये मशरकी पाकिस्तान जो है वो अलहदा हो गया, ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। और ये वो उबाश लोगों की गोद में बैठ के बड़ा होने वाला जनरल शुएब क्या कह रहा है कि मुजीब को तो बड़ा दुख पहुंचा था कि पाकिस्तान बन गया। ओके, इस पाकिस्तान छूट गया है, टूट गया है और बांग्लादेश बन गया। मुजीब खुद अपनी जुबान से कह रहा है कि वो मेरी जिंदगी का खुशी का सबसे बड़ा दिन था। देखो ये कैसे माचोद है कि इन बगैरतों को भुट्टो दुश्मनी में झूठ बोलते हुए भी माचोद कॉमन सेंस से काम नहीं लेते। ना इन माचोदों की कोई स्टडी होती है, ना इनका कोई वर्क होता है। बस जो जमाते कादियानी से इनको लाइन मिलती है उस पर बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे माचोद हैं। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा कि जनाब ये एक हसद है, ये एक ऐसे शख्स से दुश्मनी है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। और अफसोस की बात यह है कि आज पीपल्स पार्टी, जो लोग कहते हैं हम भुट्टो के फॉलोअर हैं, क्या वो एक माचोद हरामजादा बोंडी क्या औरंगजेब, वो गांडू कादियानियों की बातें करते हैं और कहता है कि मैं भुट्टो का फॉलोअर हूं। और तेरी तीन गश्ती दे पुत्र बैंचोद, अगर तू भुट्टो का फॉलोअर होता तो भुट्टो की बात को सेकंड करता, भुट्टो के कातलों से दूर रहता। बैंचोद तू तो खुद उनका मजहब इख्तियार कर गया हुआ है, तेरी हरामजादे गश्ती दे पुत्र। मुझे गद्दार कहता है, आज ऐसे गश्ती दे पुत्र जो अपने प्यो दे मेरे सामने आ, मेरे नाल गल कर, मैं तेरी भैन तन मैं दसा कि तू कितना बड़ा माचो। 10 दिन बैंचोद वहां तू रहा नहीं और तू कह रहा कि मैं किताबें लिखूंगा और मैं जुल्फ़कार के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। तेरी भैन गश्ती दे पुत्र, आ तो सही मेरे सामने गश्ती दे पुत्रा। कादियानियां दा माचोद हरामजादे इस किस्म के। और या कोई भी अपने आप को लिखारी कहता है, क्या कहता है, सब बैंचोद तो ये जो हैं ज़ियाउल हक के साथ मिले हुए थे। मैं जानता हूं इन लेफ्टिस्टों को, माचोदों को। तो वो एक लेफ्टिस्ट था, बहुत उसकी मैं रिस्पेक्ट किया करता था। ऐसे बात हुई और मैंने उसको कहा, पुरानी बात है, कि जी ये एक था ज़ैड सुलैरी कादियानी बहनचोद, ज़िया का ख़ास चमचा। और वो कहता, वो हर चीज़ भी भुट्टो के ऊपर इल्ज़ाम लगाता जी ये काम। मैंने कहा यार ये उसने एक आर्टिकल लिखा था कि असल में रशिया ने अफ़गानिस्तान में इसलिए आना था कि भुट्टो जब वहाँ गया था मॉस्को में एज ए फॉरेन मिनिस्टर, वो उसके रास्ता बना आया था। मैंने उस कादियानी, उस वक्त मुझे नहीं पता था ये लेफ्टिस्ट जो है कादियानी है। मैंने कहा यार देखो ये कैसे बंदे हैं ये आर्टिकल। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक उसने लिखा। भुट्टो ने जाकर असल में सारा रास्ता हमवार किया था कि रशियन अफगानिस्तान में आए। आज मैं सोचता हूँ कि उसने क्यों कहा था, हालांकि उसको भुट्टो का कहाँ 60s में वहाँ गया और कहाँ 80s में वहाँ रशियन आर्मी आ गई।
तो ये हर चीज जो है वो उधर डाल देते हैं कादियानी, भुट्टो 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 भुट्टो। अब ये गश्ती के पुत्र जरनैल शुएब की सुनो। इस कादियानी मरदूद ने कहा कि मुजीबुर रहमान को जब पता चला बांग्लादेश बन गया तो उसको बड़ा दुख हुआ। तेरी पान। और इसी में आप सब क्लिप सुन सकते हैं कि एक वेस्टर्न जर्नलिस्ट जो है वो उससे पूछ रहा है कि तुम, यानी तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी का लम्हा कौन सा है? तो मुजीब इसके जवाब देता है कि जिस दिन मुझे ये पता चला कि बांग्लादेश आज़ाद हो गया है तो ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। और ये गश्तीदा पुत्र कादियानी जरनैल क्या कह रहा है आप खुद सुने, मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कह रहा। और ये कह रहा है कि मुजीब को जब पता चला कि बांग्लादेश जो है वो बन गया है, पाकिस्तान टूट गया है, सकूत ढाका हो गया है, या वो मतलब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, तो उसको बहुत दुख हुआ। जिसके बारे में कह रहा है कि उसको बहुत दुख हुआ, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जिस दिन मैंने सुना बांग्लादेश बन गया है तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशकुन लम्हा था। ए लोगो, तुम इस बेंचोत की बात क्यों मानोगे या उसकी अपना इतराफ, मुजीब का अपना इतराफ सुनोगे? कौन झूठ बोल रहा है यहां? और किसी सो कॉल्ड दानश्वर, लिखारी या तबसरा निगार, कालम निगार की एक बात भी अगर झूठी साबित हो जाए तो दूसरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। यह तकाज़ाए अक्ल है। गो के मैंने इसके बहुत सारे झूठ और भी बेनकाब किए हैं इस बहन चौथ के। ये इतना हरामज़ादा है, ये इतना बहन चौथ आदमी है कोई। तो भाई अब इसको मैं पूछता हूं, ओ शुएब, जे वाकई तेरी मां ते तेरा अब्बा ही आया सी ते तू पैदा होया सी ते हुण भैन चौदा जवाब दे, तू सच बोलना पिया या मुजीब सच बोल रहा है? गश्ती दे पुत्र, तू कह रहा है कि वो उसको बड़ा दुख हुआ है और वो यूनाइटेड पाकिस्तान चाहता था, और इसी इंटरव्यू में कह रहा है कि मैं तो शुरू दिन से ही पाकिस्तान तोड़ना चाहता था या आज़ाद होना चाहते थे। यार ये कैसे माचोद किस्म के लोग, और इनकी कादियानी जब सारे इसकी फॉलोइंग करते हैं इस बैंचोद की। और खुदा की कसम अगर ये हलाली है तो आए मेरे साथ बात करे इस बात पर। हरामी ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा बैंचोद कश्तीदा पुत्र। और जिनकी असल में नक्स हो बैंचोद, वो क्या है? वो इसी तरह के माचोद होते हैं। तो फिर देखें ये दल्ला, ये हरामजादा, ये बैंचोद क्या कहता है कि भुट्टो ने ये जानता भी है लेकिन किसी को वो आदत होती है ना बुरा काम करवाने की, तो वो फिर करवाते हैं। वो नहीं देखते कि लोग क्या कहेंगे, वो करवा लेते हैं। ये भी बैंचोद इसी तरह क्या कर रहा है, हरामजादा, ये जानते हुए भी कि जिस आदमी ने वो अखबार में, आज़ाद अखबार में लिखा था, वो अतर क्या नाम था उसका, उसने लिखा था इधर तुम उधर हम, अतर अब्बास ने। अभी कुछ ऐसा पहले वो मर गया, मरने से पहले उसने वाज़े तौर पर ऑल ओवर द कंट्री, हर जगह, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, हर जगह आके उसने वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है भुट्टो ने तो ये बात नहीं की थी, मैंने अपनी तरफ से बना लिया था। फिर उसके सियासी मुखालफिन ने उसको इसके लिए इस्तेमाल किया कि जी देखो भुट्टो ने कह दिया था इधर तुम उधर हम, और इस वजह से वो बांग्लादेश बन गया। इस्तेसाल वहां कादियानियों ने किया, बंदे वहां जर्नैलों ने मार दिए। हाँ,
बदजन करने के लिए बंगालियों को वो जो शम्सुल बदर वगैरह थी, इनोसेंट लोगों को मार दिया। रीजन जो हैं बांग्लादेश बनने के, उसकी तरफ कोई नहीं आता बैंचोद है। तो लेकिन भुट्टो ने कह दिया इधर तुम उधर हम, हालांकि जिसने ये हेडिंग बनाई है वो ये इतराफ कर रहा है, और यार ये उसने नहीं, ये मैंने लिखा था। और फिर इसको, इस बयान की तरदीद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कर दी कि मैं ये नहीं, बल्कि ये कहा था इधर तुम इधर हम, और एक पाकिस्तान, आओ मिलकर पाकिस्तान बनाए। और ये गश्ती का पुत्र कादियानी, पता नहीं वैसे भुट्टो को तो ऐसी आदत नहीं थी, लेकिन क्या वजह कि इसको बहुत पीड़ है, बहुत पीड़ है। तन तेरे गश्ती दे पुत्रा, कंजरा बहन चौध हराम ज़ादे, गंड तुम पाकिस्तान कादियानी रियासत है इसलिए तुम जर्नैल बन गए, वरना तुम्हें महाचौध कोई सिपाही भी ना बनाता। तो बहरहाल वाज़े तौर पर एक शख्स खुद कह रहा है कि जनाब ये मैंने लिखा था भुट्टो को, इसमें कोई गलती नहीं। और ये महाचौध 60 साल बाद, 50 साल बाद फिर वही बात कर रहा है कि वो जी उधर तुम इधर तुम का उसने नारा लगाया, बांग्लादेश बन गया। हिटे मुँह तेरी मैं भैन नूं गश्ती दे पुत्रा, तेरी असल दे विच जड़ा ना नक्शे, और असल अदा जाके पता कर गांडू, तू ये इधर ना आ हरामजादे, मैं तेरे नाल ना ऐसा करूंगा कि तू याद करेगा बहनचोद कि तू आए क्यों, इस किस्म के झूठ क्यों बोले बहनचोद तुमने, माफी मांग गश्ती दा पुत्र। तो ये लोग किस तरीके से कौम को आके वर्गलाते हैं माचोद, हर चीज, और शक्ल तो पता चल रहा है माचो झूठ बोल रहा है हरामजादा। अब लोगों के ऊपर है कि वो इधर तुम इधर हम की जो 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 बैकग्राउंड है वो उसको सच समझें, या इस माचोद की बात को जिसमें कोई दलील नहीं, जिसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं, और उसकी हर बयान की जो है वो डिनायल आ गई है। किससे आई है? जिसने कहा कि वो मुजीब को बड़ा दुख हुआ, मुजीब कह रहा है मुझे तो खुशी हुई। सच्चा कौन? ये माचो झूठ नहीं बोल रहा, और आए कभी मेरी बात का जवाब दे, नहीं आएगा माचोद हरामज़ादा। वो कह रहा है इधर तुम इधर हम का वो नारा लगा और वो बांग्लादेश बन गया। और किसने नारा लगाया? भुट्टो ने, क्योंकि भुट्टो वो बंदा जिसने ये सुर्खी बनाई वो कह रहा है मरने से पहले वो इतराफ करके गया, और भुट्टो हैज नथिंग टू डू विद दिस, ये तो मैंने बनाई थी। उसके बावजूद फिर मैं कहूंगा कि कोई बड़े डाडा काम पाया भुट्टो ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ऐसे मां चौध हरामजादे गश्ती दे पुत्र। तो हर चीज कौम, यानी इतने, यार कोई बंदा उससे पूछे क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के लोगों को गन्ने पकड़ा के जहाज़ों के आगे खड़ा कर दिया था तो कोई ढाका ना जाए, और सारे सियासतदान उससे डर के तो अपने घरों में छुप गए। यार क्या क्या बहनचोद होती हैं ये चीज़ें। स्टेट कौन चला रहा है? मार्शल्ला थी, मार्शल्ला में कौन थे? कादियानी जर्नैल थे, और कहाँ चले गए थे? यानी ये कोई बात है? ना वहाँ कोई पीपल्स पार्टी के गन बरदार लोग गए कि लोगों को रोके वहाँ, ना कोई वहाँ से फ्लाइट्स को चेक करने अंदर जहाज के अंदर गए कि कोई ऐसा तो नहीं बैठा हुआ कि जो बांग्लादेश जा रहा है, या वहाँ फ्लाइट्स भी नहीं रुकी। तेरी मैं पैनू और गश्ती दे पुत्र, वो तो फ्लाइट्स तो जाती नहीं थी। तो ये ऐसे ऐसे बकवासें करने वाले माँ चौध हरामज़ादा गश्ती दा पुत्र, काश के इस माँ चौध के अंदर इतनी रत्ती भर गैरत हो तो मेरी बात का जवाब दे, वरना अगर ये हलाली होगा ये सारा कुछ सुनने के बाद, खुदा की कसम गैरत का तकाजा ही नहीं है कि ये दोबारा सोशल मीडिया पे या किसी जगह पे आके कोई बात करे। बहन चौध हरामज़ादे। भुट्टो लाख है उसके, जो काम वो कर गया है, तुम लोगों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया है, तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, माचो देख
इमरान खान भी तेरा हम मजहब कादियानी, बाजवा भी तेरा हम मजहब कादियानी, हर बड़ी पोस्ट पे कादियानी बैठा है। फिर भी हमारी नजर में वो काफिर है, क्योंकि अल्लाह यही चाहता कि उनका स्टेटस काफिर का ही रहे, और हैं भी काफिर। तो अल्लाह की जिद के इतनी ताकत होने के, दुनियावी ताकत होने के बावजूद तुम अल्लाह की जो मर्जी के खिलाफ जा रहे हो। शिकस्त है तुम्हारी बेंचो, शैतान नहीं जीत सका अल्लाह की मर्जी से, तुम क्या चीज हो मां चोदो। एक जगह पर यह कह रहा है, ये क्या जनरल शुएब, कि पाकिस्तान की फौज में जो है ना अफसर उसी को बनाते हैं जो शराबी जानी नहीं होता। हो बहन चौदह, अयूब खान सरेआम बहन चौदह शराब, और उसके अफेयर्स भी बड़े मशहूर हैं। पक्का शराबी जानी था, और कुआरी होया भैन चौथा, ਉਹਨੂੰ तो चीफ फील्ड मार्शल बनाता सी जे। और वो शराब कब का पी रहा है, हाँ बता ना। गश्ती दे पुत्र भैन चो झूठ बोलना। कादियानिया दी फौज नूं तू भैन चौध हरामजादे एक अल्लाह वलियां दी बनाने दी गल करना पिया। भैन चौदो, ये फौजी अफसरान जो होते ही सारे कादियानी है, वो गंड वो तो शराब पिए या ना पिए तब भी भैन चो जन्मी है तेरी तरह माचोत हरामजादे है जी। फौज में उसको ऐसे किरदार वालों को तरक्की नहीं। यहिया खान के बारे में किसी क्लिप में बता रहा था कि वो शराबी जानी था, तो ऐसे करैक्टर के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको तरक्की नहीं मिलती। हालांकि 70 की दहाई तक सरेआम इनके मैसेज में जो है ना शराबें चलती थी, कॉल गर्ल्स आती थी। बैन चौदह ने 1953 की जो मूवमेंट थी उसमें वो लॉरेंस गार्डन के पास एक थी, वो लाहौर में वो एक कादियानी औरत थी बड़ी मशहूर पाकिस्तान की, तो उसके घर में जनाब ये सारे फ़ौजी जमा होते थे। वहाँ शबाब और कबाब की महफिलें जमती थी। उन्हीं में सारे जो फ़ौज में जनरल आज़म, जनरल अयूब ख़ान और जनरल क्या नाम है उसका, रहीमुद्दीन ख़ान जो ज़ियाउल हक़ का समदी है, कादियानी बहन चो सारे जना ये करते हैं, शराब ये पीते हैं। हाँ, और आप देख लें पुरानी फ़ोटो में ये अयूब ख़ान ने हाथ में विस्की का जाम पकड़ा हुआ है। कोई बड़े बड़े जर्नैल पाकिस्तान के वो सारे शराबी थे। ये बैंचोत कह रहा है कि शराबियों को तरक्की नहीं देती। फिर एक जगह ये दल्ला हरामी कुत्ता कह रहा है कि 71 की वॉर में पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान का जो है ना वो उसको अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि उसमें बंगाली वो थे पायलट से जिनके ऊपर इतबार नहीं था कि वो कहीं जहाज़ को लेकर ही ना गायब हो जाए इंडिया। वो बेंचो क्या सारे ही का वो थे बंगाली थे। और कुत्ती दे पछे तू है 10 कितने पायलट बंगाली थे। ठीक है, मुल्क के ऊपर वो सर मुझे भी वो वक्त याद है कि जब कितने कितने मिनट तक वो आज़ादाना तौर पे इंडियन मिग्स जो थे वो ऊपर फ्लाई करते थे लाहौर के ऊपर, जहाँ जी चाहता था बम फेंक देते थे, कोई पूछने वाला नहीं था उनको। या तो ये बताए कि टोटल पाकिस्तान एयरफोर्स में जो सारे वो बंगाली थे, फिर तो माना जा सकता है। कितने होंगे पायलट, 200-300 पायलट में कितने बंगाली होंगे? 30, 40, 50, लेट्स से 100। बाकी 200 जो गैर बंगाली थे वो तेरी बहन के पास उस वक्त बैठे हुए थे। हाँ, गश्ती दे पुत्र बहन चो तू इतने बड़े झूठ बोलता है। तो ये देखो वो ज़ाहिर है जब वो क्या कहते हैं कादियानी जमात की पॉलिसी नहीं थी। एयरफोर्स तो है ही कादियानियों की, एयरफोर्स क्या सारे इसके हैं, तो उनकी पॉलिसी ये नहीं थी कि भी हिंदुस्तान के का मुकाबला नहीं करना। बस ठीक है, सारे जहाज़ों को ग्राउंड कर दिया, पायलटों को कहा कि जाओ ये जनरल क्या उस वक्त तो कैप्टन था, कैप्टन शुएब के घर जाओ, वहाँ बड़ी सेट मशूकें बैठी हुई हैं, तुम उनके साथ जाके वक्त गुजारो। ये है माचो, कितना झूठ बोल रहा है यार, और लोग मान रहे हैं इसकी बात को।
और वो एम एम आलम, हाँ वो बेंचो, वो क्या नाम था, बिहारी कादियानी था। उसने कहा कि जी हमने नहीं एयरप्लेन का के ज़रिए एयर डिफेंस जो भी होता है वो नहीं करना। ज़ाहिर कादियानी जमात की इंस्ट्रक्शन थी। जो चीफ ऑफ आर्मी जो चीफ था एयरफोर्स का वो भी कादियानी था। तो माँ चौथ गश्ती दा पुत्र झूठ कितने बोलता पे। और ये 500 साल की तारीख नहीं है, मुझे याद ही है ये सारी चीज़ें। गश्ती दा पुत्र बातें करता है यार, ये कितनी, चलो बंगाली बता ना जाते वो अपने प्यो दी साटें, किन्ने बंगाली पायलट सन बैंचोत कुत्ती दे बच्चे, और किन्ने नॉन बंगाली पायलट थे। आ दस ते सही तेरी भैन नो गश्ती दे पुत्र हरामजादे, तू बहुत ही बगैरत आदमी है दले कंजर माँ चौध। गंडू हीरा मंडी तो उठ के आगे बैंचोद एयरफोर्स में चले गए। किसी फौजी ने इसकी माँ बहन के साथ वहाँ वक्त गुजारा होगा ना, उसे बहन चौथ का दिया नहीं दल्ले हरामजादे। यार कुछ सोचने वाली बात है कि और लोग कैसे उसको पकड़ो बहन चौथ। तू बता कितने पायलट थे पाकिस्तान एयरफोर्स में, और रिकॉर्ड होगा जाकर देखो कितने बंगाली थे और कितने नॉन, क्या सारी बंगाली थे। माँ चौथ कश्तीदा पुत्र से सिर्फ और सिर्फ अपनी कादियानी जमात को बचाने के लिए बैंचोद ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं। हाय हाय बेगारत बेगारत तरीन लोग माँ चौथ। जिस मुल्क की फौज के कादियानी ऐसे जर्नैल होंगे, बेगारत तरीन होंगे। इतनी गालियां सुन के पैन चौदह को हिंदू सिख होएगा ना जड़ा वो गांडू नाचेगा। तू पैन चौदह तो भी क्या गुजरा है गश्ती दे पुत्र, या आ एक भी बात का तू जवाब नहीं दे सकता हरामजादे पैन चौथ। ये लोग जाके उनसे ना मिले। भुट्टो साहब ने कहा कि जो भी यहाँ से जाएगा हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। धमकी दी कि हम एयरपोर्ट से उन लोगों को चढ़ने ही नहीं देंगे जहाज़ों पे जो कि शेख मुजीब को मिलने के लिए जाएंगे। और फिर ये लोग जाके उनसे ना मिले। भुट्टो साहब ने कहा कि जो भी यहाँ से जाएगा हम उसकी टांगें तोड़ देंगे। धमकी दी कि हम एयरपोर्ट से उन लोगों को चढ़ने ही नहीं देंगे जहाज़ों पे जो कि शेख मुजीब को मिलने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कम नजर आती हैं। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट है, लेकिन वो भी आज तक उस तरह से पाकिस्तान में ना बताई गई, ना पढ़ाई गई, ना छपवाई गई। ये जो सुर्खी थी इधर तुम उधर हम, कुरैश साहब मैं इसके ऊपर आना चाहती हूँ क्योंकि अब्बास अतर साहब से मैंने खुद भी ये पूछा था 2010 में, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड था। फिर टेलीविजन में, पाकिस्तान टेलीविजन पे उनका एक इंटरव्यू चलता है जिसमें कि उन्होंने बताया कि ये क्या सुर्खी थी। मैं वो सुनवाना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी पूछने के लिए। जरा चलाएगा अब्बास अतर साहब ने क्या कहा इस बारे में जिन्होंने सुर्खी लगाई थी। आपके कलम से आजाद अखबार में एक सुर्खी छपी थी, इधर हम उधर तुम, जो बाद में भुट्टो साहब के साथ मंसूब हुई कि भुट्टो साहब ने मशरकी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान से अलग हुआ उसमें उनका कोई किरदार रहा, ये नारा उन्होंने लगाया था। वो एक सब्जेक्टिव सुर्खी थी। भुट्टो साहब बिस्तर पार के जलसे में तकरीर कर रहे थे, चाहे उन्होंने कंपेरिजन किया था कि उधर तुम्हारी ताकत है, इधर मेरी ताकत है, उधर तुम्हें सीटें मिली हैं, उधर मुझे सीटें मिली हैं। उसमें मैंने ये सुर्खी निकाली, उधर तुम इधर हम। उसको जैसे मर्जी है उसको मैं क्या इसकी सुर्खी की वजाहत करूँ। मुल्क की तारीख का ऐसा इसलिए मान ली कि भुट्टो के मुखालिफ ने इसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। भुट्टो साहब के मुंह के अल्फाज नहीं थे लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया। ये आगे अल्फाज तो थे ही नहीं। हाँ। सो अब्बास अतर साहब, कुरैश साहब 14 मार्च 1971 के जलसे के कुछ ही अरसे बाद 14 अप्रैल को कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन अल्फाज की तरदीद की। इसी रोजनामा आज़ाद ने भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस को न मैं न तुम हम दोनों और एक पाकिस्तान के अल्फाज के साथ शाये किया। राना शौकत महमूद पाकिस्तान ने इस इंटरव्यू में एतराफ़ किया कि मुझे भुट्टो की तकरीर के अल्फाज याद नहीं रहे थे जिसका मफहूम निकालते हुए मैंने ये सुर्खी निकाली थी। देश में यानी इस पाकिस्तान में ऐसे बनाएं, तैयार करें जहां मेरे लिए ये मुमकिन हो कि हम उसमें आके टांग अड़ाएं या उसको आपकी मदद खुल के करें। सो ये चीज चल रही थी। लेकिन जब मुजीबुर रहमान को इतनी बड़ी विक्ट्री मिली तो लाजमन उसके ज़हन में ये आया होगा कि कहाँ एक मशरकी पाकिस्तान का मैं वजीर आजम बनूं और कहाँ मुझे आज ऐसी विक्ट्री मिल गई है कि मैं दोनों का कंबाइंड वजीर आजम बन सकता हूं, तो ये अपॉर्चुनिटी मैं क्यों नहीं लूं। लिहाजा उसका जहन बदल चुका था और अब वो कहता था कि जी पाकिस्तान को इकट्ठे रहना चाहिए। इन हालात में जो कि
सूरत हाल बनी उसके बाद शवाहिद मौजूद है। बाज़ लोगों ने जो उन दिनों बात उनकी सुनी जेल कैद में भी, वो ये कहते हैं कि जी उसको बड़ा दुख हुआ कि ये क्यों अलहदा हुआ है, मशरकी पाकिस्तान क्यों हुआ है, लेकिन चूंकि हो चुका था फिर उसको तस्लीम करना, उसका ज़हन बदल चुका था और अब वो कहता था कि जी पाकिस्तान को इकट्ठे रहना चाहिए। इन हालात में जो कि सूरत हाल बनी उसके बाद शवाहिद मौजूद है। बाज़ लोगों ने जो उन दिनों बात उनकी सुनी जेल कैद में भी, वो ये कहते हैं कि जी उसको बड़ा दुख हुआ कि ये क्यों अलहदा हुआ है, मशरकी पाकिस्तान क्यों हुआ है, लेकिन चूंकि हो चुका था फिर उसको तस्लीम करना पड़ा। At this moment in time, as you look back, what would you say was your gladdest moment in the past year? What was the moment of greatest happiness for you? The day I have heard that my people have been liberated, my people are independent, and I have got Bangladesh is an independent, sovereign country. That was the day. That was the day. That the happiest day of my life. Of your whole life. Whole life. How long had you been dreaming of a day like that? Long time. उनकी यानी बाज़ चीज़ें जो कि एक लिहाज से इंसान की ज़ाती होती हैं जी, लेकिन उसके मतलब भी अगर उनको मशवरा दिया जाता था, और बाज़ एक सिलसिला हुआ बता ही देता हूँ कि मैं वो वहाँ थी नवाब बेगम ढाका जी, नवाब साहब जो थे बड़े सलीमुल्लाह खान थे? ना उसके बाद जो इस वक्त थे जी जी, उनकी वो शादी उन्होंने की थी कलकत्ते में ज़रा नरम इलाके में जी, तो वो लेकिन वो औरत जो थी बड़ी दिमाग उसका बहुत तेज, और वो अमेरिकन जब रहे थे उनके साथ भी मिलजुल के बातचीत करना, एक्टिव भी थी, विमेन गाइड्स वगैरह इनको ऑर्गेनाइज करना, ये करना, बातचीत सब। तो ही वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। तो ये वो नेचुरली वो जल साहब को भी मिलती थी आगे पीछे, लेकिन थी बड़ी मुंह फट अल्लाह को उसको। तो एक दफ़ा मैं वो लोग वैसे ही बातें बनाते थे कुछ कि जनरल साहब, वो जनरल साहब की वैसे ही पर्सनैलिटी, खूबसूरत आदमी, बात करने में, इल्म में, अकल में। तो वो तो मैंने वो देखा है कि वो एक दफ़ा एक अमेरिकन जहाज़ आया हुआ था चिटगांव में, तो हम चिटगांव गए थे जनरल साहब में। तो वहाँ वो जहाज़ पे जब गया तो ड्रिंक पार्टी थी जिसे कहते हैं, वो सारे अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, एम्बेसडर्स वगैरह ये वहाँ पहुँचे। तो जितनी वो औरतें थी ना, तो जनरल साहब को घेरे में लिया और वो चेक रही हैं वो आगे पीछे। तो जनरल साहब ने मुझे कहा था कि टाइम का हमने जाना और फिर वापस डाके चिटगांव से जी, कि मुझे फिर याद करा देना। तो खैर देखता रहा, घड़ी मैंने देखी कुछ थोड़े मिनट रह गए, 20 मिनट। तो मैं गया जनरल साहब टाइम हो गया। तो उनमें से एक कहती है, डोंट बी ए किल जॉय मेजर। तो खैर आवाज पड़ा तो जनरल साहब कहते दे स्टिल टाइम, यानी वो भी उस मूड में थे, थोड़ी बहुत ड्रिंक भी की हुई थी। खैर उसके बाद फिर वक्त गुजरा, फिर मैंने जाके कहा, फिर वो कुछ ज़रा वो भी ले तो लाल कर ले, लेकिन जनरल साहब ने हंस के कहा नहीं चलते हैं चलते हैं। तीसरी जगह जो कहा तो जनरल साहब का चेहरा ज़रा बदला हुआ था कि अब वो ज़रा कुछ ज़्यादा वो शायद ड्रिंक का असर हो रहा कि ये और राइट इनमें बस इतना करके तुम टोपी लिए और चल पड़े। बहुत रास्ते में कोई नहीं की। स्टेशन पे पहुंचे हैं तो गाड़ी हिलने वाली थी, मैं भागा हो उसको कहा गार्ड को कि हम आ गए हैं। वो सैलून था तो सैलून उसने खड़ी की, लेट कर बातचीत कोई नहीं हुई, सो गए। लेकिन खैर सुबह फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो उस चीज को नहीं मानता, जो उस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।
September 7th, 1974. So diary entry एक सलाम साहब की, declared non-Muslim cannot cope. शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में. The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में. साइंस एडवाइजर, साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के.